एक दिन जंगल में एक बड़ी भयंकर आक्रोशित शेर आया। शेर ने कहा, मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। कौवा और हंस ने इस आपत्तिजनक स्थिति का समान अनुभव किया और उन्हें कैसे निपटना है, ये सोचने लगे। कौवा ने एक योजना बनाई और शेर से बोला, महाराज, हम आपके लिए एक बहुत स्वादिष्ट जूस बना सकते हैं। आप बस हमें अनुमति दें और हम जंगल के फल तोड़ने जा सकते हैं। शेर ने स्वीकार कर लिया और उन्हें जाने दिया। कौवा ने फलों की ओर इंगित किया, जो हंस के लिए संकेत था कि वह जल्दी से जूस बना कर ले आए। हंस ने इसे समझा और जल्दी जूस बनाने के लिए काम करने लगा। कौवा ने उनकी मेहनत देखी और दूसरे दिन फिर एक योजना बनाई। उसने हंस से कहा, हमें बिल्ली के बारे में सुना है, जो जंगल में घूम रही है और वह आपका पीछा कर रही है। आप जल्दी से उस वृक्ष में चढ़ जाओ और जब वह आएगी तो आपको उसे डरा देना चाहिए। हंस ने बिल्ली के बारे में सुनकर डर के मारे जल्दी से वृक्ष में चढ़ जाया और अपने पंखों से डरावनी आवाज बनाने लगा। जब बिल्ली वहां पहुंची, तो उसने हंस के डरावनी आवाज सुनी और भाग जाते हुए जंगल में भगदड़ मचाने लगी। कौवा ने देखा कि हंस की योजना काम कर गई है और शेर और बिल्ली दोनों डर के मारे भाग रहे हैं। इसके बाद उन्होंने हंस की मेहनत की सराहना की और एक अच्छे दिन की आशा की। इस रीति से कौवा और हंस ने मिलकर अनेक बार जंगल के जीवों की मदद की और अपनी बुद्धिमत्ता और संयम से जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। वे अपनी योजनाओं में भिन्नता और विवेक का उपयोग करते रहे और दोनों ने सीखा कि जो भी आपकी कठिनाइयों का सामना करने का सही तरीका हो, वह आपकी समर्थन में होता है। कौवा और हंस की दोस्ती ने इस जंगल में एक नया नजरिया और सहानुभूति बनाया। उनकी एकत्रित समझौते और मेहनत ने उन्हें जीवन के हर कदम पर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए बल दिया। ये दिखाया कि अलग अलग गुणों और क्षमताओं का मिलना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए, और यह भी कि हमें अपने साथी की समय समय पर मदद करनी चाहिए। आपसी मेल और सहयोग से ही हम समृद्धि और समानता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन जंगल में एक भयंकर बड़ी आग लग गई। जंगल में भयानक आग की लपटों ने सभी जीवों को आतंकित कर दिया था। सभी जानवर और पंछियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन बचना मुश्किल था। कौवा और हंस ने भी आग देखी और तत्परता से सोचने लगे कि इस आपत्तिजनक स्थिति में कैसे बचाव करें। कौवा ने उन्हें बताया, हमें जल्दी से एक निकट की नदी की ओर जाना चाहिए, वहां तक पहुंचकर हमें अपनी जान बचा सकती है। हंस ने इस सलाह का पालन करते हुए वे दोनों नदी की ओर बढ़ने लगे। जब वे नदी के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कई जानवर और पंछी वहां आकर सुरक्षित हो गए थे। उन्होंने जो बचने के लिए किया, वह बहुत सराहनीय था। कौवा और हंस ने अपने आसपास के जंगल के साथियों को भी नदी की ओर आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें बताया कि नदी के पानी से आग बुझ सकती है और यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। उनकी मदद से जंगल के अनेक जानवर और पंछी नदी की ओर भागे और अपनी जान बचाई। आग का कहर बढ़ता गया और उन्होंने देखा कि आग के लिए लड़ने वाले शेर और बिल्ली भी नदी की ओर भाग रहे थे। उन्होंने उन्हें भी नदी की ओर आने के लिए प्रेरित किया और उनकी जिंदगी बचाई। कौवा और हंस का सामूहिक योगदान ने साबित किया कि सहयोग और समर्थन में ही सफलता है। ये बताते हुए कि कई बार हमें आपसी मदद और सहानुभूति का सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने साथी की मदद करनी चाहिए और उन्हें भी हमारी मदद की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपसी सहयोग और सामूहिकता से आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान कैसे निकाल सकते हैं।
ये हमें यहाँ तक याद दिलाता है कि हमें समृद्धि और समानता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपसी मदद और समर्थन का सही उपयोग करना चाहिए, जो हमें आपसी भाईचारे और सामूहिक उन्नति में मदद कर सकता है। इस भावना को बढ़ावा देना और अपने साथियों की मदद करना हमारे समाज में सौहार्द की भावना को मजबूती देता है।